करेंगे डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मुझे पता है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आने वाली है, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले देख लेते हैं कि डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है। तो डिस्चार्ज बेसिकली मीन्स एंडिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। जिन पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट जब ख़त्म हो जाता है, जो उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ख़त्म हो, तो वो हो जाता है डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब व्हेन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय द पार्टीज केम टू एन एंड, कि उन्होंने कुछ ऑब्लिगेशन बनाई थी, ये राइट्स बनाई थी। सपोज आपने एक हाउस कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, तो आपके और बिल्डर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस हाउस को बिल्ड करने का। जब वो हाउस कम्प्लीटली बिल्ड हो गया, तो आपके और बिल्डर के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो गया, तो ये हो गया डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज वेरियस फेज में हो सकता है। ठीक है, सपोज आपका घर पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, फिर भी कुछ रीज़न हुए जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो चुका है। ठीक है, तो देर आर वेरियस मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। पहले हम इस चार्ट के थ्रू देख लेते हैं कौन कौन से मोड्स होते हैं। सो बाय परफॉर्मेंस, बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, लैप्स ऑफ टाइम, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, म्यूचुअल एग्रीमेंट, ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो ये कुछ मोड्स होते हैं और कुछ जरिए होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो एक वन बाय वन हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अब बाय परफॉर्मेंस, कब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। परफॉर्मिंग मीन्स डूइंग ऑल दोज थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। अब परफॉर्मेंस मीन्स कि जितना भी उसमें काम होना था वो पूरा हो गया। ठीक है, सो डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस अकर्स व्हेन द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन। आपने बिल्डर को घर दिया था बनाने के लिए, बिल्डर ने वो घर पूरा कर दिया, वो अपना काम परफॉर्म कर दिया, वर्क परफॉर्म कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया, काम कंप्लीट हो गया। अब इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होते हैं, जब दोनों पार्टीज ने, ठीक है, अपना काम पूरा कर दिया, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। अब दोनों पार्टीज ने कि बिल्डर ने घर बना दिया पूरा, आपने उस बिल्डर को पेमेंट कर दी पूरा, ये हो गया एक्चुअल परफॉर्मेंस। बट अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या हुआ कि एक ही पार्टी ने अपना काम पूरा किया, ये हो जाएगा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अब कैसे, सपोज आपने बिल्डर को घर दिया बनाने के लिए, ठीक है, आपने बिल्डर को पेमेंट तो दे दी, लेकिन बिल्डर ने आपका घर कंप्लीट नहीं किया। तो यहाँ पे क्या हो, एक पार्टी ने ही अपनी ऑब्लिगेशन पूरी की, बल्कि लेकिन दूसरी पार्टी ने ऑब्लिगेशन पूरी नहीं की, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। नाउ अब एग्रीमेंट, कुछ परफॉर्मेंस, कुछ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के थ्रू भी खत्म हो जाते हैं। कैसे, नोवेशन, द टर्म नोवेशन मीन्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ द न्यू कॉन्ट्रैक्ट, कि जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसकी जगह हम न्यू कॉन्ट्रैक्ट ले आए हैं, या फिर जिन पुरानी पार्टीज के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट काम करते उन पार्टी को हटा के हम न्यू पार्टी ले आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये भी क्या हुआ, यहाँ पे डिस्चार्ज हुआ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आ गया, तो ये हो जाता है नोवेशन। ठीक है, एल्ट्रेशन क्या हुआ, यहाँ पे हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में थोड़े से टर्म्स में कुछ चेंजेस कर दिए। सपोज आपने बिल्डर को काम करने को दिया था, ठीक है, उसके अमाउंट जो स्पेसिफिक लिख रखा था आपने 50 लाख रुपीज़, आपने उस अमाउंट में कुछ चेंजेस कर दिए। ठीक है, या थोड़ा सा घर एक फ्लोर और बढ़ाना है, टर्म्स में कुछ चेंज कर दी, तो ये हो जाएगा अल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब रेसिशन क्या हो जाता है, कैंसिलेशन ऑफ ऑल और सम ऑफ द मटीरियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टर्म्स को हमने कैंसिल कर दिया, पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कैंसिल, कुछ टर्म्स को कैंसिल कर दिया। सो इन सच केस द रिस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट ऑफ द पार्टी गेट्स टर्मिनेटेड। ठीक है, अब क्या किया, बिल्डर को आपने घर दिया था, ठीक है, बिल्डर आपका घर बनाया, लेकिन उसने कुछ गड़बड़ कर दी, ठीक है, जिसकी वजह से आपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया। अब रेमिशन, रेमिशन क्या हो जाता है, कब यहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, रिफर्स टू फॉरगिवनेस और डिस्चार्ज ऑफ अ डेट ऑब्लिगेशन और लिएबिलिटी। अब
सपोज आपने किसी पर्सन को उधार दिया था, आपने उसका उधार पूरी तरीके से माफ़ कर दिया कि नहीं आप पैसे नहीं चाहिए आप, तो ये हो जाएगा रेमिशन की यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म, क्योंकि आपने क्या किया, आपने वो उधार पूरी तरीके से माफ़ कर दिया। वेवर, वेवर मीन्स अबडॉमनेंट ऑफ राइट्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब दो पार्टी किसी कॉन्ट्रैक्ट में है, ठीक है, और उसमें कोई एक पार्टी के राइट्स के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, वो अपना राइट सेक्रीफाइस कर रही है, ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर रही है, ठीक है सपोज, तो वहाँ पे हो जाएगा वेवर, तो वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा। अब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अब कुछ ऐसा काम है कॉन्ट्रैक्ट में जो कि नहीं हो सकता है, तो जिसकी वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है। इफ़ इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी पार्टीज एंटर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, ठीक है, अब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया लेकिन अदर पार्टी को कोई ऐसा काम परफॉर्म करना जो कि अब पॉसिबल ही नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे कि चेंज इन द लॉ, अब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब लॉ ठीक, लेकिन अगर सडन कोई लॉ में चेंज आ चुका है, ठीक है, अब वो अदर पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकती है, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सपोज आपने घर दिया था बिल्डर को बनाने के लिए, अब क्या हो गया कि वो ज़मीन ही गवर्नमेंट ने ले ली, जैसे कि आजकल हो ही रहा है, ज़मीन गवर्नमेंट ने ले ली तो सब्जेक्ट मैटर ही चला गया, अब तो घर ही नहीं बनेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। आउटब्रेक ऑफ वॉर, लड़ाई शुरू हो गई आपकी कंट्री में, अब लड़ाई हो गई तो लड़ाई में काम थोड़ी होगा, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। लैप्स ऑफ टाइम, जब एक टाइम पीरियड पूरा हो जाता है और काम हो गया या फिर नहीं हुआ, तब भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। सो हर कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, अगर उस टाइम पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया तो ठीक है, उसके बाद डिस्चार्ज हो गया। लेकिन कभी ऐसा होता है कि अगर एक आपने बिल्डर को घर बनाने को दिया था, उससे बोला था कि 1 साल का टाइम है, आपको ये घर बना हुआ चाहिए, 1 साल हो गए लेकिन वो घर नहीं बना, ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ 1 साल का था, ठीक है। नाउ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, व्हेन अ प्रॉमिसर फेल्स टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। अब आपने क्या कहा था, बिल्डर को पर्टिकुलर टर्म समझा दिए थे कि इसके अकॉर्डिंग ही आपका घर बनना है, लेकिन उसने क्या किया, उस घर को आपके टर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं बनाया, तो जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, ठीक है, या फिर टूट गया। सो अब इसमें एक्चुअल ब्रीच होता है और एंटिसिपेटरी ब्रीच होता है। एक्चुअल ब्रीच क्या होता है, फेलियर टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन व्हेन द परफॉर्मेंस इज ड्यू। एक एग्जांपल ले लेते, इफ़ अ सेलर फेल्स टू डिलीवर द गुड्स बाय द अपॉइंटेड टाइम और द गुड्स आर डिलीवर बट नॉट अप टू द मार्क, वही है कि आपने बिल्डर को बोला घर बनाने के लिए लेकिन घर उसने आपके टर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं बनाया, तो ये हो जाएगा एक्चुअल ब्रीच। एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या हो जाएगा, वन पार्टी बिफोर द अराइवल ऑफ द फिक्स डेट, अब अराइवल ऑफ द फिक्स डेट की उस टाइम पीरियड से पहले ही अदर पार्टी क्या कह रही है कि वो काम नहीं करेगी, ठीक है, और नहीं करेगी या नहीं कर पाएगी, तो ये हो जाएगा एंटिसिपेटरी ब्रीच। आपने बिल्डर को बोला था कि 1 साल के अंदर घर बनाना है, इस टर्म्स एंड कंडीशन के साथ बनाना है, ठीक है, ये सामान इसमें लगाना है, लेकिन बिल्डर ने क्या कहा, 1 साल पूरे नहीं हुए, बिल्डर ने कहा कि नहीं वो घर नहीं बन पाएगा, वो नहीं बना पाएगा, उन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ नहीं बना पाएगा, हाँ उसके बाद वो बना लेकिन 1 साल में नहीं बना पाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा एंटिसिपेटरी ब्रीच। तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया। ऑपरेशन ऑफ लॉ मीन्स जब लॉ के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। अब यहाँ पे अनऑथराइज मटीरियल अल्ट्रेशन और फ्रिक्वेंट डॉक्यूमेंट, पार्टी कैन डिस्चार्ज अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम हिज साइड इफ द अदर पार्टी चेंज द टर्म। सपोज आपने बिल्डर को घर दिया था, आपने क्या किया, अपनी तरफ से आपने वो घर का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था 50 लाख के लिए दिया था, आपने अपनी तरफ से उसको 45 लाख कर दिया। अब आपने गलत किया यहाँ पे, ठीक है, आपने क्या किया, जो अमाउंट था या जो प्राइस था उसको कम कर दिया, तो यहाँ पे अब क्या करेगा, बिल्डर कह देगा नहीं मैं घर नहीं बनाऊंगा, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। इंसॉल्वेंसी हो गई, ठीक है, जो आपने घर दिया था बनाने के लिए, ठीक है, अब आप घर नहीं, इंसॉल्वेंसी हो कि आप इंसॉल्वेंट हो गए, आपके पास पैसे ही नहीं है तो घर कैसे बनेगा, आप पेमेंट ही नहीं कर पाओगे, डेथ हो गई, ठीक है, अब आप अगर घर बनवा रहे हैं, ठीक है, आपकी डेथ हो गई, अब कौन घर बनवाएगा, फिर पेमेंट कौन करेगा बिल्डर को, तो यहाँ पे तो ये कुछ
मोड्स होते हैं जिसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।